Ashok bhai, forum is all yours, sir. सबसे पहले डिग्निटरी ऑन द डैश, ऑफ द डैश, काफ़ी कुछ बातें हो गई है, सबको शादी में जाना है, सब अपना समय निकाल के आए हैं, लेकिन चंद बातें अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो कुछ अधूरा सा रहेगा। बुक क्यों लिखी गई? मुझे क्वेश्चन काफ़ी आप में से कई ने कहा। इंसान को जब भी तैरने को नहीं आता है और कुएं के ऊपर बैठा रहता है तो कोई पीछे से आके धक्का मारता है और धक्का मार के फिर वो जब भी हाथ पैर हिलाने लगता है, बोला बस ऐसे ही हाथ पैर हिलाते रहो, हो जाएगा। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कोई ऑथर या लेखक या नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। जैसे इंदुजानी ने कहा ना, मैं भी एसएससी पास हूँ, एसएससी से आगे नहीं बढ़ा हूँ। तो जब भी राधा किशन आता मेरी ऑफिस पे, 2 घंटा 3 घंटा हमारी बात होती थी और जो बातें होती थी, बोले अशोक भाई एक मिनट आप लिखो, आप ये लिखो, आप वो लिखो। हैमरिंग, लगातार हैमरिंग, जब भी मिलता था ये हैमरिंग करता था। आप जो बात मेरे साथ कहते हो, मुझे सलाह दे रहे हो, वो लिखते क्यों नहीं? उसमें 2015 में जब भी गांव में गए और चातुर्मास था, मास खमन था, 2-3 दिन उपवास के निकल गए। मेरी वाइफ ने बोला एक काम करो ना, देखो उपवास 30 करना है ना, आपको इच्छा है ना 30 करने की, आप कुछ लिखना चालू करो। और इस तरह से लिखना स्टार्ट हो गया। और आप मानेंगे नहीं, 30 उपवास होने से पहले मेरी बुक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा बुक तो बहुत छोटी है, अभी बुक लिखने का मकसद क्या था, इसका थीम क्या है और क्यों लिखा? तो एक ही कारण था कि उस चातुर्मास के दौरान गांव में 64 डबल MBA मतलब डबल ग्रेजुएट लोग आए। सब मेजॉरिटी व्यापारी घराने से थे और आउट ऑफ 64, 58 लोग को पूछा गया, बोला नौकरी कर रहे, कहीं भी बड़ी पोस्ट है या छोटी पोस्ट है। दिमाग में यही चीज आई। और नौकरी आज देश की क्या समस्या है अगर आप देखने जाएंगे तो एक ही है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट के तरह वजह से आज जो माओवाद का हम बात सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ में, गढ़चिरौली में, अगर यही तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट रहा तो ये माओवाद और मॉब कभी आपके घर तक शहर में आ जाएगा। और एक एंटरप्रेन्योर पैदा होगा ना, कम से कम 50 लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सर्विस दे सकेगा, 500 लोगों को दे सकेगा, 1000 लोगों को दे सकेगा। तो ये सोच के मैंने बुक लिखा है, उसमें यही लिखा। उसके बाद जो कैरेक्टर लिए 14, वो 14 कैरेक्टर में भी आप देखेंगे मैंने बहुत, एक तो ऐसे लोगों लिए जिसको पर्सनली मैं जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, और एक भी आदमी ऐसा नहीं लिया इसमें जो शॉर्टकट से ऊंचाई किया है। तो ये 2 बात का ध्यान रखा। बुक में एक बात और है, जैसे गोपी जी ने कहा या और भाइयों ने कहा कि जब भी अपना प्रिंसिपल, एथिक्स, वैल्यूज और अपना धर्म, उसको अगर आदमी साथ में लेके चलता है, लाइफ में कभी उसको फेलियर नहीं होता, और फेलियर होता है तो डबल जोर से उसको सक्सेस की ओर ले जाता है। धर्म
और अपनी वैल्यूज़, उससे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। जैसे हिंदुजा जी ने कहा, हमारे फादर ने भी वही हमें सिखाया था। और आज मुझे आपको कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेकंड जनरेशन नहीं, नॉट ओनली सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वही फादर ने और चाचा ने जो शुरुआत की थी उस प्रिंसिपल पे आज चल रहा है। इसलिए बाकी ट्रांसपोर्टर से हम अलग दिख रहे हैं। रही बात बुक लिख कैसे सका, उसमें एक बात कहना चाहिए। हम लोग हर साल देखते हैं गोविंदा आता है, गोकुल अष्टमी, तो मटकी फोड़ने वाला एक ही आदमी रहता है, लेकिन मटकी फोड़ने तक पहुंचाने वाले कितने लोग होते हैं? गोविंदा रहते हैं। तो आज मुझे सबके सामने ये कहना है, मैं खुद कुछ नहीं हूं, मेरे तीनों भाई, चारों हमारे बच्चे सब मेरे से काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और आज जिस ऊंचाई पे इन्होंने मुझे कुर्सी पे बिठाया है मटकी फोड़ने, उसके असल में हकदार है तो ये 7 लोग हैं। 3 भाई मेरे और 4 हमारे नेक्स्ट जनरेशन के। और नेक्स्ट जनरेशन आमतौर पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नहीं आता है, उसके बावजूद हमारे घर में क्यों आया? क्यों हमारे बच्चे? तो एक ही वजह है, हमने कभी भी अपने धंधे के बारे में घर में बच्चों के छोटे होने से बड़े तक परवरिश के दौरान बुराई नहीं की है, लेकिन हमारे धंधे की खासियत, हमारे धंधे की अच्छाइयाँ उनके सामने पेश की है। और उस वजह से आज हम सब कुछ कर पाते हैं। आज श्रेय चाहे मटकी फोड़ने वाले को मिलता है, लेकिन असल में मेहनत कौन करता है? जो गोविंदा होता है। गोविंदे में कौन है? तो मेरे भाई है, बेटे हैं, भतीजे हैं, और उनके साथ हमारी वी ट्रांस, वी एक्सप्रेस, वी लॉजिस्ट की जो टीम है, 3200 लोग हैं परिवार के। वो 3200 लोग गोविंदा बड़े हैं, तभी हम लोग मटकी फोड़ पाते हैं। कोई भी आज मुझे मौका मिला है, कल और किसी को मिलेगा, लेकिन ये जो कुछ हमने हासिल किया है बिकॉज ऑफ टीम। और दूसरी बात, एक मेरी पर्सनल लाइफ की कहूँ कि बिजनेस की तो अलग बात है, लेकिन सोशल और जो कुछ टाइम, जैसे कहा मनीष ने, टाइम कैसे निकालते हो, तो उसका अगर किसी व्यक्ति को 2 चीज का श्रेय जाता है तो मेरी वाइफ को, धर्मपत्नी को। आज मेरी बैक ऑफिस, मतलब घर परिवार की कोई चिंता मेरे पे आज नहीं। लेकिन पहले फादर थे, तब तक फादर देखते थे, और फादर के जाने के बाद कभी भी नहीं, संडे हुए, मंडे हुए, रात हुए, दिन हुए, कभी भी जाना है, कभी रुकावट नहीं आई है और कभी मुझे नहीं। और दूसरी बात, आज 69 की एज में बिना दवा गोली का हूँ, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरी वाइफ को जाता है। हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला होती है, लेकिन अगर आदमी फेल होता है उसके पीछे 2 महिला होती है। अच्छा है कि मेरी लाइफ में एक ही है। और हमारे ये चीज जो परंपरा है, पिताजी ने, माताजी ने बचपन से जो सीख दी थी, वो हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे धर्म गुरु जो कह रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। मैं तो यहाँ आए हुए सभी से एक ही बात कहूँगा कि बाकी सब कुछ करो, फैमिली फर्स्ट और अपना धर्म, ये 2 चीज आप साथ में रख पाएंगे, आपको सक्सेस होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी। बस मेरी बात यहीं से मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी ने इतनी शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेम से, इस कदर से रिस्पॉन्स दिया, मेरे पास उसके लिए कोई लफ्ज़ या शब्द में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। गोपी जी, आनंद जी भाई, सुखराज जी, राधा के सबके शेड्यूल देख रहे ना। गोपी जी ने तो जिस तरह से अपने शेड्यूल से कंप्रोमाइज, हेड्स टू हिम।
आदमी बड़ा कैसे बनता है, गोपी जी ने जो बात कही उसमें से एक भी हमने पकड़ ली ना, हमारा उद्धार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। Yes.